बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर बड़ैच। आप देख रहे हैं एना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे महकमा वासा के हवाले से, क्योंकि जो महकमा वासा का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है। फैसलाबाद में या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करें, उसमें सबसे पहले जो काम होता है वो वासा का होता है कि अगर ये कॉलोनी कोई भी मिल एरिया हो, अगर उसकी पानी की निकास का बंदोबस्त ना किया जाए तो वहाँ पर जो करोड़ों का काम हो रहा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आज हम निशानदेही करेंगे फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में जो महकमा वासा की एक सेम जो गंदा नाला जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो शहरियों ने मुख्तलिफ स्लेपें डालकर रास्ते बना दिए, दुकानें, वर्कशॉपें और दीगर कारोबारी मराकज़ कैम्प कर दिए और दुकानें, वर्कशॉपें बनाने के लिए महकमा वासा की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं? क्या इनके पास NOC होना ज़रूरी नहीं? लेकिन हमारे अदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। विज़िट के दौरान के सेम नाले पर जब कोई बारिश होती तो पानी हमारी सेम का जो है वो किनारों पर होता, जबकि कुछ लोगों ने उस सेम नाले के ऊपर स्लिपें डालकर रास्ता बनाया हुआ है। मकामी शहरियों के मुताबिक ये तजावज़ात एक दिन में कायम नहीं हो सकता, बल्कि साल साल की गफलत का नतीजा है। फिर आस्ता आस्ता दुकानें बनती गईं और देखते ही देखते पूरे बाज़ार में आबाद हो गए। शहरियों का कहना है कि अगर महकमा वासा शुरू दिन में ही कार्रवाई करते तो आज ये सूरत हाल इस कदर ख़राब ना होती। शहरी हल्के इस बात पर हैरान हैं, सरकारी सेम नाले के ऊपर इतनी बड़ी तमीरात कायम हो गई। अवाम का कहना है माहाना वसूलियों के अवज़ अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से तजावज़ात करने वालों को मज़ीद हौसला मिला। दूसरी जानब दुकानदारों का भी मौक़िफ़ है। इनका कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके कारोबार कायम किए हैं, जबकि कई लोगों ने कर्ज़ लेकर दुकानें तमीर की। अब अगर हुकूमत अचानक ऑपरेशन शुरू कर दे तो वह इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब तजावज़ात को बरसों तक नज़रअंदाज किया जाएगा और लोग वहाँ मुस्तकिल कारोबार कायम कर लेंगे तो बाद में ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि बर वक़्त कार्रवाई क्यों ना की गई। दौरे के दौरान कई मकामात पर सेम में गंदगी के ढेर भी देखे गए। मकामी अफराद का कहना है तजावज़ात की वजह से सफाई का अमल रुक जाता है। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर महकमे में काम करने वाले बेलदार से लेकर एक्सीडेंट तक अगर उस सेम नाले को बर वक़्त चेक करते, उसके ऊपर दुकानदारों को वो जगह कब्ज़ा करने ना देते तो शायद आज ये सूरत हाल देखने को ना मिलती। आज उस नाले में इतना गंद है, जो हम खाने पीने के लिए सामान खरीदते हैं और जो फालतू सामान होता है वो भी उस गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। अगर हमारे महकमे उस जगह पर कब्ज़ा करने से पहले कार्रवाई करते तो आज उसका ऑपरेशन करना इंतहाई आसान होता। जब एक बंदा 15-20 साल से वहाँ पर दुकानदारी कर रहा होगा, जब आप उसको उठाने के लिए ऑपरेशन करेंगे तो क्या वो आसानी से वहाँ से उठ जाएगा? क्या वो आपको आगे से कोई जवाब नहीं देगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा आपके ख़िलाफ़? तो महकमे को इस कानूनी कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो बंदा जिसका उस नाले के ऊपर तल्लक भी नहीं है, जिसका उस नाले के ऊपर 1 फुट बैठना, नाजायज़ तजावज़ात पर कब्ज़ा करना गैर कानूनी था, कानूनी कार्रवाई की जाती, उसके ऊपर FIR दी जाती और दूसरों को भी सबक मिलता और उस नाले की जगह को खाली करवाया जाता, तो आज वो लोग उस पर कब्ज़ा जमा ना बैठते। अगर आज हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आगे से क्या आपको जवाब नहीं मिलेगा? वहाँ पर लोग सरापा एहतजाज नहीं होंगे? क्या जिन्होंने लाखों रुपया लगाया हुआ है वो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे? यही तो हमारे महकमे की बदनसीबी है कि हम कोई भी बुरे काम करने वाले को रोकने की बजाय उसका साथ देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये इन्होंने हमारी जो जगह है इसके ऊपर जो कब्ज़ा किया हुआ है बड़ी अच्छी बात है।
جب دل کرے گا اٹھا لیں گے۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا، جب ایک بندہ وہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، پل تیار کرتا ہے، تو کیا اس کا خرچہ نہیں ہوتا؟ اگر اس پل نالے بننے سے پہلے آپ اس کو وارننگ کرتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ سٹی اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایک دفعہ اس نالے کو چیک کیا جائے، اور جہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وارننگ دی جائے کہ جہاں سے جو نالے کے اوپر اپنی سرکاری جگہ پر قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے خالی کیا جائے۔